ये चारों खाने चित होंगे इस मुद्दे पर। उसके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मंच से कहते हैं कि मैं इस जाति का हूं, तो बंधन हम लोग बना रहे हैं। आश्चर्य हाल है, सिर्फ वो लोग झूठ बोलते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, अपने ही कुछ करते हैं। बाद में जब अपने फंसने लगते हैं तो हम लोग पर आरोप लगा देते हैं। अभी जैसे अभी आप कल आप देखिए होइएगा कि जातीय सर्वे पर उनका आपत्ति थी। अरे हम लोग गड़बड़ किए हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करा दीजिए ना, सब दूध का दूध पानी का पानी, या तब आप कहिएगा कि हम गलती किए हैं। तो बिहार विधानमंडल में नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महागठबंधन विधायकों ने कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया है। तस्वीरें विधानसभा अध्यक्ष के कमरे की है और इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि तमाम महागठबंधन के नेता वहां पर मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं और सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में इस सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी। विशेष तौर पर जो मुद्दे हैं, खासकर जातीय गणना की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी और 2 दिनों तक महत्वपूर्ण चर्चा जातीय गणना को लेकर की जाएगी। और इसके अलावा शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी एक विशेष मुद्दा होगा जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाने साधेगा। और चलिए अब सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। मोतिहारी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान युवक ने फायरिंग की। डांसर के डांस करते ही मंच से करने लगा फायरिंग। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में युवक को 4 साल पुराने विवाद में मारी गोली। डॉक्टरों ने युवक को गंभीर हालत में रिम्स रेफर कर दिया। गुमला के गुरदरी थाना क्षेत्र में बेटे ने बुजुर्ग पिता की पीट कर हत्या कर दी। डंडे से पीट कर जान ली। औरंगाबाद के चनहट गांव में इलाज के दौरान युवक की मौत। मारपीट में युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। गुमला के बसिया रेफरल अस्पताल में गर्भवती महिला को चढ़ाया गलत ग्रह का खून। इलाज के दौरान महिला की जान गई। दरभंगा के मुक्ति मोहल्ला में लॉज के बंद कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव। मधेपुरा का रहने वाला था छात्र। बक्सर के ब्रह्मपुर थाना पुलिस ने कंटेनर से भारी मात्रा में शराब की जब्ती कर ली। पुलिस ने शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी के परशुरामपुर गांव में बाइक चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे बिहार विधानमंडल की भी। वहां पर इस वक्त शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से संबोधन किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 10वें सत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। वर्तमान सत्र में कुल 5 बैठकें निर्धारित है। इसमें मुख्यतः प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक, वित्तीय कार्य, गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे एवं अन्य औपचारिक कार्य होंगे। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के स्वस्थ विकास में रोजगार, आवास, भोजन, उचित जीवन स्तर, शिक्षा तथा जीवन की अन्य आवश्यकताएं प्राप्त करने के मूलभूत अधिकार नागरिक समाज की अनिवार्य आधारशिला है। लोकतंत्र तभी चल सकता है जब जीवन चलाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहे और उनका संतुलित वितरण भी समाज में व्याप्त रहे। जिस हद तक रोजगार और शिक्षा आदि पाने के अवसरों में विषमता होगी, उसी हद तक समाज में लोकतंत्र निर्माण की क्षमता भी सीमित रहेगी। विधायिका का यही दायित्व है कि ऐसे विषमताओं को दूर करने हेतु विमर्श करे और सार्थक उपाय से सरकार को अवगत कराए, क्योंकि सामाजिक तथा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों और संसदीय परंपराओं का अधिकतम उपयोग ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। शोर और शक्ति दबाव से अपनी धारणाओं को, अपने विचारों को मनवाने का प्रयास करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होता है। संसदीय प्रणाली तभी सफल हो पाती है जब लोकतांत्रिक मूल्यों को कार्यान्वित करने वाले लोग एक दूसरे के दृष्टिकोण का आदर करें
असहिष्णुता में प्रतिशोध की भावना जागृत होती है। यदि सभी निर्णय बहुसंख्यक दल के आधार पर ही किए जाएं, अल्पसंख्यक दलों की भावनाओं को, इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा जाए तो इससे लोकतंत्र निरर्थक हो जाता है। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वस्थ परंपराओं का सृजन तथा विकास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समाज में युवाओं को शिक्षित करना, रोजगार का सृजन करना और उन्हें संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना हमारी सबसे बड़ी जवाबदेही है। मेरा आप सबों से आग्रह है कि सत्र के दौरान लोक महत्व के विषयों पर विमर्श करें, अपना पक्ष रखें। लोकतंत्र में विचार विमर्श से ही किसी समस्या का हल निकलता है। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में अधिक से अधिक अपनी उपस्थिति बनाकर हम राज्यहित में बेहतर कार्य कर सकेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधानसभा के 10वें सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं। श्री प्रेम कुमार सविशा, श्री नरेंद्र नारायण यादव सविशा, श्री विजय शंकर दुबे सविशा, श्री भूदेव चौधरी सविशा, श्रीमती ज्योति देवी सविशा। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन मैं सप्तदश बिहार विधानसभा के 10वें सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूं। अध्यक्ष बिहार विधानसभा सभापति श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सदस्य श्री महेश्वरी हजारी, उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री संसदीय कार्य सदस्य श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री ऊर्जा सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल सदस्य श्री शकील अहमद खां, सविशा सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग श्री जीतन राम मांझी सविशा, श्री तारकिशोर प्रसाद सविशा, श्री महबूब आलम सविशा, श्री अजय कुमार सविशा, श्री सूर्यकांत पासवान सविशा। नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक अभी ही सभा की बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। समिति के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बैठक में भाग लेने की कृपा करें। प्रभारी मंत्री वाणिज्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2023 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। सभा सचिव। महोदय, मैं बिहार विधानसभा में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों को की एक विवरणीय पटल पर रखता हूं, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अनुमति प्रदान की गई है और इसकी सूचना सप्तदश बिहार विधानसभा के 9वें सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है।
महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण। नंबर 1, विधेयक का नाम बिहार ईख आपूर्ति एवं खरीद का विनिमय संशोधन अधिनियम 2022, अनुमत की तिथि 1/8/2023। महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण। क्रमांक 1, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, अनुमत की तिथि 19/7/2023। नंबर 2, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2023, 21/7/2023। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2023 एवं बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2023 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2023-24 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूं। माननीय सदस्यगण, कतिपय जन नायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री विनोद कुमार चौधरी का निधन दिनांक 16 जुलाई 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 68 वर्ष की थी। स्वर्गीय चौधरी दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2008 में बिहार विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय महेंद्र नारायण झा आजाद, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री महेंद्र नारायण झा आजाद का निधन दिनांक 28 जुलाई 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 91 वर्ष की थी। स्वर्गीय आजाद दरभंगा जिला के घनश्यामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में एक एवं बहेड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 तथा 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय विजय कुमार यादव, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री विजय कुमार यादव का निधन दिनांक 23 सितंबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 94 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव नालंदा जिला के बिहार शरीफ निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967 एवं 1979 में बिहार विधानसभा के सदस्य एवं नालंदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1984, 1991 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय परवीना अमानुल्लाह, बिहार विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती परवीन अमानुल्लाह का निधन दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 64 वर्ष की थी। स्वर्गीय अमनुल्लाह बेगूसराय जिला के साहेबपुर कमाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थी। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रही थी। सामाजिक मुद्दों के प्रति वे संवेदनशील रहती थी। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति
शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय अनंत कुमार सत्यार्थी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अनंत कुमार सत्यार्थी का निधन दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 65 वर्ष की थी। स्वर्गीय सत्यार्थी मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से नवंबर 2005 एवं मुंगेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय राजीव नंदन, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वाम दलों ने प्रदर्शन किया है। हमास के समर्थन में प्रदर्शन लगातार जारी है। वाम दलों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। इजरायली हमले का विरोध किया जा रहा है। फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद करो के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार विधानमंडल के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमास के समर्थन में इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। वाम दलों के तमाम नेताओं की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानमंडल के बाहर की, और इजरायली हमले का विरोध इनकी तरफ से किया जा रहा है। फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद करो के नारे ये लगा रहे हैं। हमास के समर्थन में प्रदर्शन लगातार जारी है। तो भाकपा माले की ये तमाम नेता हैं जो इस वक्त सदन के बाहर मौजूद हैं, और देखिए इनके हाथों में जो पोस्टर है उन पर स्पष्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, गाजा फिलिस्तीन पर हमला बंद करो। और इनकी तरफ से ये मांग की जा रही कि फिलिस्तीनियों की तरफ से के ऊपर जो नरसंहार किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। तो ये माले के नेता हैं जो इस वक्त विधानमंडल के बाहर मौजूद है, और उनकी तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है। इजरायली हमले का विरोध वाम दलों की तरफ से पोस्टर के साथ वाम दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको बिहार विधानमंडल के बाहर की दिखा रहे हैं। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करेगा, और सदन में खासकर जातीय गणना को लेकर भी रिपोर्ट पेश की जानी है, उस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन इसी बीच वाम दलों का ये प्रदर्शन, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानमंडल के बाहर की। पोस्टर के साथ वाम दलों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद करो के नारे ये लगा रहे हैं, हाथों में पोस्टर लिए। देखिए, हर बार विधानमंडल के सत्र की शुरुआत होती है और अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्षी और पक्ष दल के नेताओं के बीच बातचीत होती है, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है। अलग अलग ढंग से लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानमंडल के बाहर की, जहां पर वाम दलों के तमाम नेता इस वक्त मौजूद हैं और उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है उसको लेकर इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। फिलिस्तीनियों पर नरसंहार बंद करो, ये नारे इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। रूप से परंपरागत रूप से फिलिस्तीन की जनता की आजादी के साथ है। और इससे पहले भी मालूम होगा आपको कि बीजेपी की सरकार थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी तब बयान दिया था कि फिलिस्तीन की जनता की कब्जा हुई जमीन को इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। अगर इजराइल नहीं छोड़ता है तो इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करने का हक फिलिस्तीन की जनता को है। हिंदू मुस्लिम हम करते हैं, तो हमास पर क्या राय है जदयू आरजेडी का, वो क्लियर करे। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि तुष्टीकरण की नीति कौन कर रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाम दलों ने प्रदर्शन किया है और लगातार उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है, फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद करो। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और पहला प्रदर्शन वाम दलों की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं वाम दल के नेता? देखिए, वाम दल के जो विधायक हैं वो हमास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पे कहने की जो हमास के द्वारा कार्रवाई की गई है उसे उचित ठहरा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के जो विधायक है हरकिशन ठाकुर बचौल ने इसका पुरजोर विरोध किया और उसी के विरोध में ये माले के जो विधायक हैं भाकपा माले के, उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि भाकपा माले के विधायक और जो बीजेपी के जो विधायक हैं उनके आमने सामने तनातनी की स्थिति भी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में सदन में। चूंकि जब हरकिशन ठाकुर बचौल बोल रहे थे तो उस समय माले के विधायक जो हैं वो सदन नहीं पहुंचे थे,
जब हरभजन ठाकुर बेसौल अपना बयान मीडिया में जारी करने के बाद सदन के अंदर गए, तब जाकर के मालिक विधायक पहुंचे और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट इस तरह से किया है। अगर यही स्थिति जो है आगे देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है